आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक स्टाइल की मोतीचूर के लड्डू जिसके लिए ना तो झारा चाहिए, ना बेसन और ना ही कोई बूंदी बनानी है। एकदम सिंपल इजी स्टेप से आप मोतीचूर के लड्डू बना पाओगे। तो चलिए हम मोतीचूर के लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए 1 कप सिंपल चना दाल को लिया है। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए। इसे हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए गलाएंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे गला सकते हैं। देखिए, जब इसे हम तोड़ रहे हैं तो इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, अर्थात हमारी जो दाल है वो अच्छे से भीग चुकी है। तो अब हम लेंगे एक जार जिसमें सभी भीगी हुई चना दाल को हमें डालकर आहिस्ता आहिस्ता पीसना है। इसे हम रुक रुक करके पीसेंगे। चम्मच की सहायता से बीच बीच में इसे अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से दरदरी पीसा सके। इसे बिल्कुल बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, इसे थोड़ा जाड़ा मोटा ही पीसना है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बाकी बची हुई दाल को भी हम इसी प्रकार से पीस करके आराम से जार में निकाल लेंगे। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जो सूखी दाल है उसे ही आपको, या सिंपल भीगी हुई दाल को ही आपको पीसना है। देखिए, अब जो हमारी चना दाल है वो अच्छे से बारीक पिसा चुकी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे एक छोटा सा हिस्सा लीजिए और पिसी हुई दाल, और जैसे आप दाल के बड़े बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही इन्हें बनाना है। बस इन्हें क्या करना है, आपको थोड़ा पतला रखना है ताकि यह आराम से या आसानी से तला सके। अब हमने बाकी बची हुई दाल के भी छोटे छोटे से बड़े बना लिए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको बड़े बनाने हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हमने पहले घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम एक एक करके कम आंच पर तलेंगे। इन्हें हमें कम आंच पर ही तलना है। बहुत ही आसान तरीका है मोतीचूर के लड्डू बनाना घर में। जब हम घर में मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले घर में बूंदी बनाओ और फिर लड्डू बनाना पड़ता है। लेकिन हम जो आपको तरीका बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ना इसमें कोई झारे की ज़रूरत है और ना ही कोई बूंदी बनाने की झंझट। इसे हमने कम आंच पर अच्छे से तल लिया है। देखिए, इसे सिर्फ 2 मिनट तक तला है, बिल्कुल भी इसे कुरकुरा नहीं तलना है। अब हम एक एक करके बाकी बचे हुए बड़ों को भी कम आंच पर तेल में तल लेंगे। ये जो तरीका है ये वाकई में बहुत ज़्यादा आसान है। बस हमें इन्हें कम आंच पर अच्छे से तलना है, ज़्यादा देर नहीं तलना है, सिर्फ 2 मिनट तक के लिए। अब देखिए, बाकी की जो हमारी पूरियाँ हैं वो भी, या बड़े हैं, वो भी अच्छे से तल करके अभी रेडी हैं। तो इन्हें एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। 1 मिनट तक इसे हम ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो गए हैं तो इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि जब हम इन्हें मिक्सर जार में पीसें तो ये आसानी से पीस सके। बाकी बची हुई पूरियों को या बड़ों को भी हमने इसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब करना कुछ नहीं है, इन्हें हमें वापस से मिक्सर जार में लेकर के इन्हें बारीक मोटा दरदरा पीसना है। सेम प्रोसेस आपको वापस से अपनानी है कि बार बार मिक्सर को बंद चालू करके इन्हें आपको पीसना है। अब इसे हम पीस करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने सभी छोटी छोटी पूरियों या बड़ों को अच्छे से पीस लिया है। देखिए किस प्रकार से हमने पीसा है, ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में हमने 1 कटोरी शक्कर को लिया है। साथ ही उसी कटोरी से हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी के लगभग पानी। अब इसे कम आंच पर धीरे धीरे करके हम मिक्स करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के पश्चात आपकी जो शक्कर है वो धीरे धीरे करके घुल जाएगी। जब आपकी चाशनी में हल्का उबाल आने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। यहाँ मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर को डाला है। आपके पास अगर नहीं है तो आप बिना फूड कलर के भी मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर हल्दी भी डाल सकते हैं। चुटकी भर हल्दी डालना है, इससे होगा ये कि उनका कलर सिर्फ हल्का पीला आएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लड्डू जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। एवं एकदम आखिरी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बूंद नींबू की। इससे क्या होगा कि हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब देखिए, इसकी
सही चाशनी बनी है या नहीं ये चेक करते हैं। देखिए हम जब इसे चेक कर रहे हैं तो पूरा तार नहीं आ रहा है पर चिपचिपापन है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और 1 मिनट के पश्चात इसमें हमने जो बारीक पीसे हुए मोतीचूर की सामग्री है इसमें मिला देंगे। यह काम हमें गैस बंद करके ही करना है। जब हमारा ठंडा हो जाए चाशनी उसके बाद में ही हमें इसे अच्छे से मिलाना है। धीरे धीरे करके इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे ताकि चाशनी जो है वो पूरी तरीके से हमारे लड्डू के मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स हो गई है। अब वापस से हम गैस को ऑन करेंगे और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसे वापस से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से एकदम दुकान जैसे मोतीचूर के लड्डू तैयार होंगे जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और इनका स्वाद तो पूछिए ही मत। आप हमेशा घर पर ही दुकान जैसे लड्डू बनाना चाहोगे। तो चलिए 1 मिनट तक इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब आप देखिए जब इन्हें हम ध्यान से देख रहे हैं तो एकदम बूंदी की तरह स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे लगभग 20 मिनट्स तक सेट होने के लिए रख देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो हमारी बूंदी के लड्डू हैं ये पूरी चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और ये बहुत ज़्यादा रसीले बने। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। अब 20 मिनट के बाद देखिए हमारे जो लड्डू हैं जो उसकी सामग्री है ये बनकर तैयार है। सभी बूंदियों ने अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मस्क मेलन के सीड। आप चाहे तो वाटरमेलन या कोई भी ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें एक हाथ की सहायता से अच्छे से गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए हमारे लड्डू कितने आसानी से बन गए हैं और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब एक एक करके हम बाकी लड्डुओं को भी इसी प्रकार से बना लेंगे। इन्हें बनाना यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सरल है। अब हमने कि लड्डुओं को भी धीरे धीरे करके बना लिया है। देखिए अब जो हमारे मोतीचूर के लड्डू है ये बनकर तैयार हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। ये जितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो देखा ना आपने, बिना बूंदी, बिना झारा या बिना किसी परेशानी के हमने आसानी से इन मोतीचूर के लड्डुओं को बनाया है। जब आप इन्हें खाएंगे तो आप बार बार इन लड्डुओं को खाना चाहोगे। आप इन लड्डुओं को कोई भी फंक्शन, कोई भी त्यौहार पर बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।